Welcome, dear friends. Today I was going through newspaper, and this newspaper just this news flashed, and so many uh, this type of data are given in the form of graphical presentation of data, line graphs you are seeing. So in that one, it is actually this type of questions are asked in the board examination nowadays. So it is important to explain this type of data to the students, and I found it good for students. So just I am going through this. Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the first budget of the newly elected National Democratic Alliance (NDA) government on July 23. While there is an element of continuity to the government in sense of Prime Minister Narendra Modi continuing to lead the government and BJP being the largest party in the alliance, there is also a difference because unlike 2014 and 19, the BJP does not have a Lok Sabha majority of its own. This time, will this change the reality? So in the budget, first question, the two most important things in a budget are taxes and government spending. This two part pre-budget series will look at both. The first part will look at the larger tax story under the past two Modi-led governments, and the second part will look at the political economy of the government's spending during this period. Here are four charts which give us a summary of the tax story in the last 10 years. There are so many terms are used here which I was showing. So what is the GTR, gross tax revenue, and what is its relevance? Also we'll see, go through this. And CMI, somewhere it is used, CMI role, the Center for Monitoring Indian Economy, that is CMIE. And the relevance of GDP is ratio, increasing share of income tax is GTR, what are its implications, ये भी देखने की ज़रूरत है. और इसके बाद हम अपने टैक्स जो सिनेरियो है, मैं क्योंकि मैं डाटा को जब देख रहा था तो 1964-65 दिखाया गया 6.8, एंड फर्दर ये दिखाया गया 2024-25 11.7. तो टैक्स जीडीपी रेशियो का बढ़ना क्या बताता है. इसी तरह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो ब्रेकअप दिया हुआ है सेंट्रल जीटीआर में, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, तो उसमें देखते हैं. तो ये डायरेक्ट टैक्सेस का ये लाइन डायरेक्ट टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस की है. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो क्रमशः घटा है. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो घटना अच्छी बात है. और इसी तरह डायरेक्ट टैक्स जो है ग्रेजुअल पहले बहुत ही कम था और डायरेक्ट टैक्स का शेयर ग्रेजुअली बढ़ा है. तो इसके क्या मतलब हो सकते हैं इस चीज़ के, उसको भी देखने का प्रयास हम करेंगे. सॉरी बट इसके बाद हम देते हैं शेयर ऑफ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स इन डायरेक्ट टैक्सेस. तो हम कॉर्पोरेशन टैक्स देखिए पहले कम थे, काफ़ी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और इसके बाद फिर ये डाउन हुआ है और प्रेजेंट 27.2 के आसपास है. और इसी तरह हमारा जो है टैक्सेस, इनकम टैक्स जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता ही रहा है, ग्रेजुअली स्टेटली ये बढ़ता रहा है. इसके बाद फाइनली हम आते हैं एक और नया डेटा, शेयर ऑफ जीटीआर ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू जो है जीटीआर, शेयर ऑफ जीटीआर ट्रांसफ़र टू स्टेट्स को कितना ट्रांसफ़र किया गया है. तो ये एक बहुत ही ठीक है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसका बहुत ही ध्यान रखा गया है, और राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो क्रमशः बढ़ी है. 13.4 जो था 65-66 में, और इस दौरान बहुत सारी गवर्नमेंट थी, यूपीए की 2 गवर्नमेंट थी. इसके बाद 65 कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट थी, और राजीव गांधी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट थी. तो लगातार ये देखने में आया है, ये बढ़ता ही जा रहा है. प्रेजेंटली 31.8 है, जबकि 10 साल मोदी जी की सरकार रही. तो इस तरीके से हम चीज़ों को थोड़ा सा एलिब्रेट करके देखने का प्रयास करेंगे. तो इन ग्राफ के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो टैक्सेस जो हैं, टैक्स को 2 भागों में अगर हम कई तरीके से डिवाइड किया सकता है. तो एक जो है जो डिवीजन के आधार पर, फेडरल स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम टैक्स को डिवाइड करने का प्रयास करें तो इसके 2 कंपोनेंट बन जाते हैं, सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस. सेंट्रल टैक्सेस को फर्दर डिवाइड किया जाता है एक्साइज ड्यूटी में, सर्विस टैक्स में एडीई एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, सरचार्जेस और सेस, और सीबीडी और एसएडी. सीबीडी का मतलब होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंड एसएडी का मतलब होता है
स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। इसी तरह अगर हम देखें स्टेट टैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वैट है, CST है, परचेज टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, सरचार्ज सेस टू सेंट्रल टैक्सेस के समान यहाँ भी है, एंट्री टैक्सेस। तो ये हमारे हैं स्टेट के टैक्सेस हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो फर्दर जो है अगर देखा जाए कि अगर हम बात करें कि कौन कौन से टैक्सेस यहाँ पर चर्चा होती है, उसके बाद भी हम कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा के इस पर आते हैं, फिर जहाँ वो चीज़ें आएंगी तो मैं वहाँ पर चर्चा करूँगा अलग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सेंटर्स टैक्स GDP रेशियो, टैक्स टू GDP रेशियो स्टेडली राइजिंग एंड मे soon surpass all-time high value of 2007-2008. This is among the most credible fiscal achievements of the current government. ये point to be noted कि ये एक बिल्कुल साफ साफ हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ 20 जुलाई 2024. This is among the most credible fiscal achievement. जैसे थोड़ा जो फिजिकल अचीवमेंट है सरकार का, तो वो ये है कि जो टैक्स टू GDP जो रेशियो है वो बढ़ रहा है। फिजिकल अचीवमेंट ऑफ द करंट गवर्नमेंट, द सेंटर्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सॉरी GTR एज अ शेयर ऑफ नॉमिनल GDP, जो करंट प्राइसेस पर GDP होता है उसको नॉमिनल GDP कहते हैं, हैज़ इंक्रीज्ड फॉर 4 कंसिक्यूटिव ईयर्स, 4 लगातार सालों से ये बढ़ रहा है। बिगिनिंग 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, टू रीच 11.6 इन 2023-24, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख भी रहे हैं। ओके, सो इफ वन वर टू यूज द बजट एस्टिमेट्स फॉर नॉमिनल GDP and GTR for 24-25 from the interim budget presented in February this year, the tax to GDP ratio for 2024-25 is expected to be 11.7% according to the center. So this is the again in between the some light issue was there. तो once again, so हम यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ओके, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, दैट इज CMIE database, this is the second highest value of this number in India's entire history. So this point is very notable. The highest ever tax GDP ratio for India was 12.1% in 2007-8. Just before the financial crisis derailed what was an unprecedented boom in the Indian economy. The consistent, even though incremental increase in the center's tax GDP ratio suggests that the 2007-2008 benchmark could be bridged going forward. So ये बता रहे हैं कि 2007-2008 जो था हाईएस्ट जो गया था उसको ये ब्रेक कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं टैक्स GDP रेशियो का, ये बढ़ता हुआ ट्रेंड जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट उन्होंने कहा कि दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर इन इंडियाज इंटायर हिस्ट्री। ओके, फर्स्ट 2007-8 में था 12.1% एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 11.7% आ चुका है, और ये आगे ये ट्रेंड बढ़ते रहने का ही है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट के ऊपर जिसको हाईलाइट किया गया इसमें। सेकेंड इज एंड द इंक्रीज इन टैक्स GDP रेशियो हैज़ बिकम विद द प्रोग्रेसिव टर्न इन द टैक्स बर्डन, प्रोग्रेसिव टर्न इन द टैक्स बर्डन। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। लेट अस सी दिस टॉपिक। This is another important aspect of the fiscal story. A government's tax revenue can increase through both the direct and indirect tax routes. ठीक है, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के माध्यम से बढ़ सकता है, बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। ओके, प्रोग्रेसिव इन नेचर, टैक्स रेट्स राइज विद अ हायर इनकम। ओके, जब इनकी इनकम हाई होती है उनका टैक्स बढ़ता है, तो प्रोग्रेसिव नेचर होता है, मतलब डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन जाता है कि लोग की इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, इसलिए टैक्स भी बढ़ रहे हैं, जो डायरेक्ट टैक्स का शेयर बढ़ रहा है। अनलाइक द
case of indirect taxes, where everybody, rich or poor, pays the same rate. Direct taxes rise in tax GDP ratio will entail a progressive turn in tax burden. Okay, so ये तो अच्छा ही साइन है. This is exactly what has been happening as far as the post-pandemic tax story is concerned. A breakup of center's gross tax ratio shows that this is unlike what was the case in the first few years of the Modi government when it assumed office in 2014. To be sure, a long-term look at this trend shows that the share of direct tax has been higher in the past. अब यहाँ पर इस डायग्राम को देख लें तो 77.9 इनडायरेक्ट टैक्स था. इसका जो रेट रेशियो देख लीजिए 77.9 टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो है 77.9 और ये इनडायरेक्ट टैक्स ये घटा है. मतलब ये घटना अच्छी बात है और ये ऑलमोस्ट उसी लेवल पर इस्टेब्लिश है. मतलब इसमें बढ़ोतरी नहीं है. अगर हम 1981 में कहें तो बहुत ज़्यादा था और संभवतः समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और फिर वो घटते 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 ये लगभग मुझे लगता है 10 साल लगभग मुझे लगता है कि यूपीए का जो टर्म था मतलब यूपीए के समय में जो है लगभग मिनिमम मान लिया जाए इसको अगर यूपीए एग्जैक्टली आता है तो बट आई एम नॉट श्योर. लेकिन यहाँ से और फिर उसी पर लगभग वो मेंटेन रहा है. तो यही डायरेक्ट टैक्सेस में देखिए डायरेक्ट टैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं. फिर थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है लेकिन फिर अगेन बढ़ाया है 54.4 की ओर है. ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन इकोनॉमी का दिखाया था. दूसरा हमारा ये ग्राफ है जो कि है बट देयर इज़ अ ट्विस्ट इन द डायरेक्ट टैक्स स्टोरी. उसमें ट्विस्ट क्या है मतलब बहुत अगर पिछले ग्राफ को देखें बहुत खुश हो गए थे तो यहाँ देखिए क्या ट्विस्ट है. This is what a breakup of the direct tax rate data shows. Among the two most important components of the direct tax basket, share of the income tax GTR has historically always been lower than that of corporate tax. तो historically जो है corporate tax ज़्यादा होता था और income tax कम होता था उसका जो शेयर है GTR में gross tax revenue में. However, this has changed in the last couple of years. और कुछ वर्षों से इसमें परिवर्तन दिखाई देता है. While part of the reason could be a fast growth in white collar salary and perhaps even associated capital gain tax incomes, the reduction in the corporate tax rates in 2019 must also have played a role. ये कह रहे हैं कि जो corporate tax rates में की जो कमी की गई है वो एक कारण हो सकता है और दूसरा वाइट कॉलर जॉब में बढ़ोतरी होने की वजह से डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हुई है. तो ये तो अच्छा पर दूसरा कारण तो बहुत अच्छा है और टैक्स रेट्स कम होने से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता है. तो ये दोनों मिला के अच्छे कॉज नज़र आते हैं. कॉर्पोरेट टैक्स देखिए धीरे धीरे बीच में ये बढ़ा है लेकिन लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अच्छा साइन माना जाता है. कॉर्पोरेट टैक्स अगर कम होता है तो प्राइवेट इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप को मौका मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं. दूसरा है टैक्स और इनकम टैक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. तो ये जो एक्सप्लेनेशन है और जो जानकारी है उसके हिसाब से ये अच्छा साइन है. तो 11.2 से 29.2 ओवर द ईयर्स प्रेजेंट टाइम 2024-25. लास्ट हमारा जो ग्राफ है उसको अब देखते हैं. एंड शेयर ऑफ द रेवेन्यू ट्रांसफर टू स्टेट्स लोअर देन फाइनेंस कमीशंस 41% मार्क. अच्छा, यहाँ देखते हैं इसको. टैक्स रेवेन्यू the tax revenue transferred to states as a share of center's GTR gross tax revenue was 32.1% in the 2023-24. Revised estimates is expected to be 31.8% in 2024-25 budget estimates. These numbers are much lower than 41% devolution share mandated by the 15th Finance Commission and show that a larger part of the center's revenue is being kept outside the divisible pool. To be sure, there is research which shows that overall transfer from center to states has increased. ये देखिए ये फेडरल स्ट्रक्चर का कितना ध्यान रखा गया है. यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि सेंटर जो है पहले इस तरह के आरोप लगाए जाते थे कि सेंटर जो है हमें कम
पैसा दे रहा है, बट नाउ डेज इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज दिस वन transfer from the center to states has increased rather than decreased under the Modi government because of the spending on things such as centrally sponsored schemes etc. अच्छा देखिए, ये शेयर ऑफ GTR ट्रांसफर टू द स्टेट्स 13.4 से अब जो है 31.8, सो जस्ट ट्रिपल, ऑलमोस्ट ट्रिपल लेवल हो गया है. एज obvious, the first two chart in this story suggest a credible fiscal performance by the government, but the last two charts also underline where political logic might put pressure on the government to provide relief to individual taxpayers, especially in the relatively lower income brackets. That's what we are expecting this time in the budget, that we are working for 12 months and getting the salary for 10 months only. So, and perhaps even share a greater amount of the tax proceeds with the states. To be sure, these are pulls and pressures which might continue over the term of the current government rather than the budget being presented next week. So 23 जुलाई का इंतज़ार करूँगा और ये उम्मीद करूँगा कि निर्मला सीतारमण जी will certainly give something to the government employees like us to so that they can get some relief out of income tax, in terms of income tax. So with this, I hope this is good for the board exam candidates. Thank you.